हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में। क्या जॉब है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे फेज़ में पेपर होता है, सब चीज़ों की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती के लिए एग्ज़ाम करवाया जाता है और 2 फेजेज़ में एग्ज़ाम होता है। फेज़ 1 में हमारा सीबीटी होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, बाइलिंगुअल होता है। फेज़ 2 में हमारे पास होता है शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट भी रहता है। इसके बाद देखिए, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले अभी हम बात करते हैं कि कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, किसके लिए क्या चाहिए। देखिए, 12th पास अगर आप हो तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जॉब रहती है। 40,000 से लेकर 60,000 तक की सैलरी रहती है। ग्रुप सी वालों के लिए जो है वो रहती है 60,000 सैलरी और ग्रुप डी वालों के लिए 40,000 की रहती है। ग्रुप सी की एज लिमिट 18 से 30 साल है और ग्रुप डी के लिए 18 से 27 साल है। यानी कि आप देख सकते हैं, बस फ़र्क इतना है जैसे कि सीजीएल में हमारे पास पीए एसए वाले में जो है 27 ईयर्स तक रहती है और बाकी के लिए 30 ईयर्स तक रहती है। ग्रुप सी के लिए आपको 100 WPM की स्पीड चाहिए, यानी कि 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और डी के लिए 80 चाहिए, यानी कि 100 वालों अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, अगर आप ग्रुप सी में आ रहे हो तो सैलरी भी ज़्यादा होगी आपकी। इसके बाद देखिए, आपको सबसे पहले 10 मिनट की डिक्टेशन की जाएगी, जिसको आप जल्दी जल्दी फटाफट लिखेंगे और फिर उसी को आप टाइप करेंगे। इसके लिए एक स्पेशल लैंग्वेज होती है जिसको हम स्टेनोग्राफी कहते हैं, जो आप सीख सकते हैं आराम से। 1 घंटे से 2 घंटे की प्रैक्टिस लगती है। तो मैं आपसे कहूँगी कि जब आप टीयर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें इसके लिए, क्योंकि ये जो है काफ़ी मेन एग्ज़ाम होता है। आपका काम ही जब यही है तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि फ़ेज़ 1 में जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है उसमें आपको क्या करना रहता है। देखिए, 200 क्वेश्चन आपके पास होते हैं। अगर एक सही हुआ तो 1 नंबर मिल जाएगा और गलत हुआ तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, यानी कि 1/4 नंबर आपका ले लिया जाएगा। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश के 100 और जीके के 50। देखिए, हमारे पास यहाँ पे मैथ्स नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि रीजनिंग जो है आपका थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। एसएससी बाकी जितने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उनके मुकाबले इसकी रीजनिंग थोड़ी सी ट्रिकी रहती है। सब कुछ ही पूछ डालते हैं तो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट में आ जाता है। इंग्लिश और जीके हमारा मॉडरेट रहता है। और इसके बाद आ जाता है हमारा फ़ेज़ 2, जो कि स्किल टेस्ट है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आप ग्रेड सी के लिए एलिजिबल है तो 40 मिनट इंग्लिश के लिए मिलते हैं और 55 मिनट आपको हिंदी के लिए मिलते हैं। और ग्रेड डी में आपको 50 मिनट इंग्लिश के लिए मिलते हैं और 65 मिनट आपको हिंदी के लिए मिलते हैं। आपको ये इतना समय मिलता है, उसमें आपको कंप्यूटर में टाइप करना रहता है और उससे पहले का क्या प्रोसेस होता है वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। इन 2 चीज़ों के कंप्लीट होने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपकी जॉब लगती है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले इंग्लिश देखिए मॉडरेट लेवल की आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100 क्वेश्चन इससे पूछता है, यानी कि 100 नंबर की तो आपकी इंग्लिश ही है। तो इसमें सारे ये जो टॉपिक मैंने लिख रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सिनो एंटो, फिल इन द ब्लैंक, स्पेलिंग, फ्रेजेस एंड इडियम, एक्टिव पैसिव वॉइसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैरा जंबल, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस करेक्शन और एरर स्पॉटिंग। अगर इन सारे चैप्टर्स को मिला दिया जाए तो आप समझेंगे कि 3 चीज़ों में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन। इसकी बात हम अलग से थोड़ी देर में करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं रीजनिंग का हमारा सिलेबस क्या है। और ये जो है इसका लेवल जो है मॉडरेट ही रहता है। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लेवल इसका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये जो सारी चीज़ें मैंने लिस्ट डाउन कर रखी, सारे के सारे टॉपिक आपसे पूछता है, घुमा घुमा के तरह तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप बहुत ज़रूरी है कि आप मेन बुक रखें यहाँ पे, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे। और साथ में अगर आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, यूट्यूब पे आप टीचर को सर्च करिए और उस टॉपिक को कंप्लीट कर लिए। और प्रीवियस ईयर पेपर्स देना मैंडेटरी हो जाता है इस हालत में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जीके में हमारे पास स्टैटिक रहता है और करंट रहता है। स्टैटिक में वही पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। और साइंस में हमारे पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स हो जाता है। मॉडरेट लेवल ही रहता है। करंट अफेयर में आपसे वही स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, सारी चीज़ें पूछ लेता है, मिसलेनियस जो भी होती है। अब हमें पता चल गया है कि कैसे करना है। 3 से 4 महीने में आप आराम से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है कि बुक कौन सी लें, तैयारी कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आप वोकैब के लिए ब्लैक बुक ले लें, सुंदर सिंह ले लें, या आपके पास जो भी बुक आपको पता है वो पढ़ें। डेली आपको करना है। ग्रामर में नीतू सिंह वॉल्यूम 1
बेस्ट है एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। और इसी के अंदर कुछ वोकैब का पार्ट भी दे रखा है जो कि बहुत ही अच्छी वोकैब है और इम्पॉर्टेंट भी हो जाती है हमारे लिए। कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप एडिटोरियल की क्लासेस ले लें श्रीकांत सर की, मैंने देखी हुई है, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ी है। और इसके बाद आपको एक वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज भी मिलती है जिससे आपकी वोकैब अच्छी होती है और साथ में आपका पीपीसी भी सही हो जाता है, यानी कि PQRS, पैसेज और क्लोज टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपका पूरा का पूरा पार्ट इससे कवर हो जाएगा। अब आपको करना कैसे है इन तीनों सेक्शन को, देखिए वोकैब आप डेली करें, 30 + 20 + 20 का टारगेट बना लें, यानी कि 30 वोकैब कर रहे हैं, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 20 इडियम फ्रेजेस आप कर रहे हैं। और ग्रामर में हमारे पास 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर में आपकी पूरी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 आप बुक लें, उसका एक चैप्टर 2 दिन में 3 दिन में आप कंप्लीट कर लें। और उसके बाद जैसे आपकी ग्रामर पूरी हो, वोकैब तो डेली चल रहा होगा, फिर आप एडिटोरियल स्टार्ट कर लें और अपना कॉम्प्रीहेंशन सही कर लें। ग्रामर आपकी आराम से 30 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगी। और 30 डेज़ में देखिए आपकी क्या है ना, वोकैब का भी अच्छा खासा सेक्शन पूरा हो जाएगा, 900 + 600 + 600 का सेट हो जाएगा। इसके बाद आप एडिटोरियल स्टार्ट करना, एक्सरसाइज करना साथ में, और सेक्शनल टेस्ट लगा देना 18 से 2023 तक के। टेक्स्ट बुक पर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कंपाइलेशन मिल जाएगी, टेस्ट की प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, वहाँ से आप अच्छे से इसको कर सकते हैं और इसी के साथ आपका इंग्लिश जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए जो मैंने यूट्यूब से क्लासेस देखी हैं वो राहुल मिश्रा सर की देखी हैं और मैं इन्हीं को रेकमेंड करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एसएससी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। अगर आप और किसी टीचर को जानते हैं तो आप उनसे पढ़ सकते हैं क्योंकि आपका समझना ज़रूरी है। जो भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता वो सर्च करें और उनसे पढ़ना शुरू कर दें। बुक आपके पास एक होनी चाहिए जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे। पिनैकल है, किरण है, केडी है, संपूर्णा है या पीयूष सर की बुक है, जो भी बुक आपके पास आप उससे प्रिपेयर करें। 18 से 23 तक के सेक्शनल पेपर्स लगाएं, टेक्स्ट बुक पे ले लें, वरना आरबी सर की जो ऐप है उस पर भी बहुत सारे दे रखे हैं। देखिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी रहता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप एक एक चैप्टर को ध्यान से करें, साथ में 30-50 क्वेश्चन उस चैप्टर के डेली प्रैक्टिस भी कर लें जितने टाइम तक वो चैप्टर चल रहा है। यानी कि एक चैप्टर को करने में 2 दिन लगे तो 30 to 50 क्वेश्चन आप 2-2 दिन करें उसको। जीके में हमारे पास स्टैटिक के पोर्शन के लिए आप एक मेन बुक बना लें। आपके पास ल्यूसेंट है, मनोहर पांडे है, अमन श्रीवास्तव सर की बुक है, कोई भी बुक आपके पास आप उससे पढ़ें, वरना आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। मेरे पास जो बुक है वो अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन उसकी फ्री में मैंने PDF प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप उनको पढ़िए। बेस्ट बुक है, मैंने वहीं से प्रिपेयर किया था और बहुत ही अच्छे से आपका स्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा। करंट के लिए आप मंथली जलजला फॉलो कर सकते हैं राहुल मिश्रा सर का, और ईयरली कंपाइलेशन आप कर सकते हैं। एक ईयरली कंपाइलेशन राहुल मिश्रा सर की है जो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, और बाकी आप स्पीडी की बुक ले लें, पिनैकल की ले लें, जो बुक आपको अच्छी लगती है, दृष्टि की ले लें, वो भी बहुत अच्छी है, आप उसको पढ़ें और उससे आपका जो है करंट का पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर बात करें 70 डेज़ में आप जो है तीनों ही चीज़ों का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने जो है सीजीएल के लिए डेली टारगेट स्टार्ट कर रखा है, आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। डे 1 से लेकर डे 70 तक आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। बस आपका केमिस्ट्री और फिज़िक्स का पोर्शन रहता है जीके का। 70 दिन के अंदर आपकी इंग्लिश भी कंप्लीट होगी और वो भी सीजीएल लेवल के हिसाब से आप कंप्लीट होगी। सारे की सारी आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी और आपका जीके का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट्स में बता देना। हर हर महादेव।